भजन कोई को कोई सुना दो आप। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता ज़ारा, वो सुना आप सुनाओ भैया। मैंने तो दूसरा ही निकाला था, आप सुनाओ तो दो लाइनें। सुना दो, जो निकाला वही सुना दो, कोई बात। अच्छा, मैंने तो गीता जयंती के लिए दो लाइनें, हाँ, फिर भगवत गीता गीता जयंती के की भी श्लोक। आपको मुबारक है, बहुत बड़ा। मैं महाराज साहब को ही फोन करना चाहिए था। सभी अपने जीवन में गीता पढ़े, सुने, अपने जीवन में लाए गीता, यही मुख्य उद्देश्य है गीता का। लाएं और समझ लगे। मैं तो बार बार भगवान से, मुझे समझ भी नहीं लगती, सच्ची बात है। आप इतनी गूढ़ होती है ये गीता ज्ञान, समझना बड़ा मुश्किल मेरे लिए तो भाई। मैं ही नहीं समझ इतनी, पाती, मैं कोशिश करती हूँ इसकी। इसलिए इसको प्रभु से ये कहना चाहिए, प्रभु जब मैं सुनूं गीता ज्ञान तो मुझे समझ लगे उसको। इतना बतरी कमाल के भगवान का जो ज्ञान है वो इसी वाकई जो। इसीलिए तो वो अपने श्लोकों में बार 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 आसक्ति, विरक्ति, वैराग्य, जैसे बार इसलिए तो बार 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 पढ़ेंगे तो रिपीट समझ करते हैं। आएगा कि बार हाँ, बार रिपीट करने से, क्योंकि हम लोग ऐसे अदम बुद्धि है कि नहीं समझ में आता, इसीलिए वो अपने एक श्लोकों बार में पढ़ बार लेते बार हैं फिर समझ उन्हीं में चीज को रिवाइव करते हैं, ताकि आता हमें हमारे दिमाग में वो चीजें छपे। वाह, लगाओ जी जी, आज सुनाओ गीता माता का पाठ। और जय हाँ गीता माता वाली वो आज, क्योंकि अगर गीता जयंती तो वो आरती भी कर लेंगे। जय गीता हाँ, माता अगर आपके पास है है तो सुना दे। फोन फोन में है मेरे। हाँ, तो वो आप सुनाना। मैं, मेरे सामने आरती है तो मैं यहाँ आरती कर लूंगा, आप गा देना। हो सके तो इसके बाद गा दो, ताकि आरती गीता माता की हो जाएगी आज। गीता जयंती की बहुत बधाई। हाँ, आज बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र के आसपास अगर जो जो संगत है वहां पे जाओ। अव्वल तो अब वहां लगा बहुत, हुआ है, बहुत हाँ बड़ा तो मेला, टाइम हो एक गया। हफ्ते से हाँ, चल रहा है वहाँ। हाँ गीता महाराज जी ने महोत्सव कहा, चल मैं रहा कहा, है। महाराज जी मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा स्वामी, इस बार तो दर्शन भी नहीं उनके हो पाए। मैं तो गया तो था एक बार 28 को, भी 28 से शुरू है, लेकिन वो कहते हैं कि 4 से 11 तक का है। तो एनीवे शायद 12 तक है। तो चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन मैं कहा महाराज जी मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, और मुझे जाना पड़ेगा वापस, भाई के घर पे फंक्शन है। ओके जी, है। चलो यहाँ बैठे प्रणाम करते हैं और कोशिश करेंगे बात करने की महाराज से। हाँ जी, लगाओ जी। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान ज्ञान सुनाया है सुनाए मन मोहन। मोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने, वो कृष्णा बंसी वाले ने। गीता मन का मोहन ज्ञान बंसी सुनाया है मनमोहन मुरली मुरली वाले वाले ने। ने। तूने उंगली पे पर्वत उठाया है, गोवर्धन को पुजवाया है। तूने उंगली पे उंगली पे पर्वत पर्वत उठाया उठाया है, है, तो गोवर्धन को पुजवाया है। इंद्र का मान घटाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली मुरली वाले वाले ने। ने। तूने द्रौपदी का चीर बढ़ाया है, पांडवों का मान भी बढ़ाया है। तूने द्रौपदी का चीर तीर बढ़ाया, बढ़ाया है पान। पांडवों का मान भी बढ़ाया है। दुर्योधन का मान घटाया है मनमोहन मुरली मुरली वाले वाले ने। ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मनमोहन मुरली मुरली वाले वाले ने। ने। सुबह के बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, आज हम 9वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। प्रभु 9वें अध्याय में अपने मुखारविंद से हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यततं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गूढ़ ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अर्थात इसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इस अध्याय में भगवत गीता जी के 700 श्लोकों का सार है, जिसके बारे में ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि अर्जुन भी इसके अभिप्राय को पूर्णतः समझ नहीं पाया। अर्थात ये गहरा गूढ़ ज्ञान है। उस जीवन विद्या के अत्यंत गूढ़ ज्ञान को समझ पाना मेरे लिए भी सतगुरु की कृपा से ही संभव हो सका है। अर्थात बिना सतगुरु के ज्ञान के हम भी इसे समझ नहीं सकते, पूर्णतः समझ नहीं सकते। संजीवन समाधि की बेला में उन्होंने 9वें अध्याय को आपके सामने रखा है। जो साधक इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले गूढ़तम ज्ञान को पूर्ण समर्पण भाव से श्रद्धा के साथ ग्रहण करेंगे, वो सभी सुखों को प्राप्त होंगे। उनके जीवन में सुखों का ही वास रहेगा और जीवन बंधन से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो अर्जुन को असूय अर्थात जिसके मन में कोई दोष नहीं, दोष रहित है, दोष अन्वेषण की प्रवृत्ति से मुक्त पाकर, क्योंकि उसके मन में कोई किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, निश्चल मन है। इसीलिए इस प्रवृत्ति के कारण ही उस गूढ़ ज्ञान के ज्ञान और विज्ञान पक्ष के विषय में भगवान संबोधित करते हुए आश्वस्त करते हैं अर्जुन को कि इसकी प्राप्ति से अशुभ अर्थात सभी दुखों से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। ज्ञान विज्ञान को क्रमशः जीवन जीने के सिद्धांत एवं व्यवहारिक पक्ष के रूप में समझाया गया है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, हमारे जीवन के सिद्धांत क्या है। इसके पक्ष को भगवान ने उपदेश दिया है। स्वयं आत्म स्वरूप का बोध ही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अर्थात अपने आत्म स्वरूप को जानना, अपनी आत्मा को जानना, अपनी चेतन अवस्था को जानना ही परम गूढ़ ज्ञान है और हमारे जीवन का ये वास्तविक लक्ष्य है जो भगवान ने इस अध्याय में बताया है। जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिक सुनता है त्यों तो वो आत्म प्रकाशित होता जाता है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं और इसकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि सौभाग्य से किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात कर ले तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य ही प्रगति करता है। अर्थात उसकी एक अलौकिक अध्यात्म उन्नति होती है। इस 9वें अध्याय में उसे परम गूढ़ ज्ञान बताया गया है, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी के सामने भी ये ज्ञान प्रकट नहीं किया। 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गूढ़ ज्ञान कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गूढ़ ज्ञान प्राप्त है
वही दिव्य पुरुष है। अर्थात जिसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो इस संसार में रहते हुए भी भौतिक क्लेश उसे नहीं सताते। अर्थात वो जीते जी मोह माया से मुक्त हो जाता है। जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, परमात्मा से प्रेम की सच्ची लगन होती है, वो भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, अर्थात सांसारिक कार्य करता रहे, किंतु सांसारिक कार्य करते हुए भी उसे मुक्त मानना चाहिए। इदम ज्ञानम, अर्थात यह ज्ञान शुद्ध भक्ति के द्योतक है। जो 9 प्रकार की भक्तियां भगवान ने बताई हैं कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य तथा आत्मसमर्पण। 9 प्रकार की भक्तियां कि श्रवण करना भी भक्ति है, कीर्तन करना भी भक्ति है, उसका नाम सिमरन करना भक्ति है, उसके चरणों की सेवा करनी भी भक्ति है, पूजन करना भी भक्ति है, वंदना करनी भक्ति है, दास्य भाव, सखा भाव और पूरी तरह आत्मसमर्पण करना भी भक्ति है। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक दूषित विषयों से शुद्ध हो जाता है तो फिर वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। अर्थात जब उसका मन निश्चल पावन पतित हो जाता है तभी वो कृष्ण को समझ पाता है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, विभिन्न परा अपरा शक्तियों के बारे में वर्णन किया था। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनसूय शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भी जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं वे उन्हें नहीं समझ सकते। कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है ना तो भगवत गीता की को समझ सकता है, ना ही भगवत गीता फिर उसे पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। किंतु जो व्यक्ति कृष्ण को जानता है, उससे सच्चा प्रेम करता है, वही उनकी दिव्य शिक्षाओं को ग्रहण कर सकता है और लाभ ले सकता है, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है, शुद्ध और दिव्य पुरुष हैं। उनके लिए ये अध्याय फिर अत्यंत लाभप्रद होंगे। आज के हम श्लोक को यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। जो राधे राधे रटता है वो भव से पार उतरता है। जो राधे राधे रटता है वो भव से पार उतरता है। हमें सत्य की राह दिखाता है मनमोहन हमें सत्य की राह दिखाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने ओ कृष्णा बंसी वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। बोलो राधे श्याम की जय, आज की जय। अच्छा, वो माता की अगर जय। आरती है, धन्यवाद संगीता, बहुत सुंदर। और अगर आरती पढ़ सको तो पढ़ दो। मैं आरती तो है भैया पर थोड़े फोन में ढूंढने पड़ेगी या लास्ट में कर दे, सत्संग के बाद कर देंगे। अच्छा, सत्संग के बाद मैं अभी तो मेरी है, मैं बैठा हूँ इधर जोत के पास। अगर है किसी के पास मुझे भी निकालनी पड़ेगी गीता माता में, जय गीता माता। अच्छा, इसमें जब तक आप निकालो मैं ये कहता हूँ कि ये नई बात शुरू में ये कहा भगवान कृष्ण ने, क्योंकि अर्जुन तुमने मेरे साथ कोई जेलसी नहीं है ना, कोई ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुझे ये गूढ़ ज्ञान बताता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भगवान कृष्ण से कौन कर सकता है। अब आपने फिर दोबारा कहा ना,
ये जेलसी वाली बात, ये ईर्ष्या वाली बात फिर आई एंड पे आपने बताया। दुर्योधन था ना, मैं वही कह रहा जिसके हूँ, मन उन्होंने में देखा छल होगा भी कपट है वो आपस में जो दुर्योधन है। कजन जो है, ये भी कजन है, तो आपस में ईर्ष्या हो जाती है ना। आजकल तो खैर भाइयों भाइयों में और इनमें सब में ईर्ष्या है। तो उन्होंने ये बात को भी देखो, छोटी छोटी बात का कितना मान देते हैं प्रभु कि हाँ अर्जुन तू मेरे साथ ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए मैं तेरे से खुश हुई हूँ। ये बड़ी भारी बात, मुझे बड़ी अजीब और अच्छी लगी बात। ये मान लो ये छोटी सी बात उन्होंने पकड़ी भी, तेरे में ईर्ष्या नहीं, तो इतना प्रेम करता है मुझसे कजन, नहीं तो आपस में भाई और इसका कजन। इसका भैया भाव यही है कि जब हमारा मन साफ होगा, हमारे मन में अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए श्रद्धा होगी, तभी हमें उनकी बात समझ में आएगी। अगर हमारे मन में, हमारे दिमाग में उनके लिए द्वैतता होगी या कुछ हाँ, भी दृष्टि दोष होगा गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए, तो हमें वो चीज समझ नहीं आएगी। जैसे दुर्योधन था, तो ये दुर्योधन बहुत को नहीं समझ में आया था कि वो भगवान है, लेकिन हाँ, अर्जुन को सब पता था कि वो सर्वश्रेष्ठ है। भीष्म हाँ, पितामह जब को पता था। संतों के रहते रहते ही उनको भगवान समझ लेना और मान लेना मन से, बिल्कुल। ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात होती है ना। नहीं तो बाकी सबको सबको सबके खिलाफ दुनिया चलने वाली भी कितनी है, जो जितने हमारे संत महापुरुष है वो परमात्मा स्वरूप ही है, वही हाँ, है। हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, भगवान स्वयं सतगुरु रूप में हमारे समक्ष है। अब हम अपनी बिल्कुल। बुद्धि से उनको कितना अपना मानते हैं, नहीं, वो हमारे ऊपर निर्भर है। आज गीता जयंती है, गीता जयंती का मतलब भी बता दो आप। गीता जयंती मीन्स क्या? गीता माता का आज के दिन क्या है? उद्भव हुआ था यहीं से, मतलब गीता जी की, मतलब शुरू हुई थी, गीता ज्ञान शुरू हुआ था। हाँ, तो वो गीता जयंती का दिन है भी, आप सबको बहुत बधाई।